लगातार रोजाना टूट रहे हैं कोरोना के रिकॉर्ड। आप देख सकते हैं कि कोरोना के रिकॉर्ड लगातार टूट रहे हैं। पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 2.34 लाख से ज्यादा नए मरीज पाए गए हैं। इस दौरान पिछले 24 घंटे में 2,36,692 नए मरीज मिले हैं, यानी कि कोरोना का रिकॉर्ड लगातार टूट रहा है। कहर बढ़ता जा रहा है कोरोना का। 1,331 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा दी और देश में अभी 16.79 लाख मरीजों का इलाज जारी है। यानी कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए लगातार सरकार भी अब सख्ती बरतती नजर आ रही है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है और आज वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन देखा जा रहा है कि इस दौरान गाड़ियां अब हाल ही में देखा जा सकता है कि गाड़ियों की जो कतार है वो भी कम देखी जा रही है। आज फिलहाल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से अभी वीकेंड लॉकडाउन का जिक्र कर रहे थे हम, तो असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम को बंद किया गया है। इस दौरान वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर वाहनों की कम आवाजाही देखने को मिली है और सोमवार सुबह 6 बजे तक ये वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा। यानी कोरोना को कम करने के लिए जिस तौर पर वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, तो देखा ये जा सकता है, कहा यह जा रहा है कि शायद इससे थोड़ा कोरोना का जो रफ्तार बढ़ रही है दिल्ली में उसको कम किया जा सकेगा। यानी सीएम केजरीवाल ने कर्फ्यू का पालन करने को जनता से अपील की है कि इस कर्फ्यू का पालन किया जाए। और हम देख भी सकते हैं जब से ये वीकेंड कर्फ्यू का आज पहला दिन है और इस दौरान सड़कों पर वाहनों की जो आवाजाही है ये कम देखने को मिली है। फिलहाल ऑडिटोरियम से लेकर जिम, स्पा, मॉल सभी बंद कर दिए गए हैं राजधानी दिल्ली में। वीकेंड कर्फ्यू का असर यानी देखने को मिल रहा है लगातार। और पहले भी नाइट कर्फ्यू दिल्ली में लगाया गया कोरोना की रोकथाम के लिए। कोरोना के संक्रमण जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, कोरोना का रिकॉर्ड जिस तेजी से टूट रहा है, आपको बता दें कि एक दिन में तकरीबन 2.34 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना के इन बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि कितनी तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। दिल्ली में क्या क्या पाबंदियां लगाई गई हैं। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना को लेकर पाबंदियां लगाई गई हैं, आपको बता दें कि रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। यानी आप खाना लेकर जा सकते हैं, टेक अवे कर सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट पर बैठकर खाना खाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। शादियों की बात की जाए तो शादियों के लिए कर्फ्यू पास दिए जाएंगे, तभी शादी संपन्न हो पाएंगी। कर्फ्यू पास बेहद जरूरी है। वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से, पर जोन के हिसाब से खुलेंगे वीकली मार्केट। और सिनेमा हॉल की बात की जाए तो सिनेमा हॉल में सिर्फ 30% लोगों के आने का इजाजत होगी। 30% लोगों को वहां पर सिनेमा हॉल में आने की इजाजत होगी। फिलहाल आपको ये भी बता देते हैं कि कितने आईसीयू बेड्स बचे हैं। 74 ऐसे अस्पताल मिले हैं जहां आईसीयू बेड्स की संख्या 0 थी। यानी आईसीयू बेड्स की संख्या अब कम होती दिखाई दे रही है। जिन बड़े अस्पतालों में एक भी आईसीयू बेड नहीं है, ये उनमें दिल्ली सरकार का दीपचंद्र बंधु अस्पताल है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में संख्या जो आईसीयू बेड्स की है वो कम होती दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार का ही बुराड़ी अस्पताल भी ऐसा है जिसमें आईसीयू बेड की संख्या कम होती दिखाई दे रही है। कितने आईसीयू बेड्स हैं इस बारे में हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में आईसीयू बेड्स बचे हैं। सर गंगाराम अस्पताल की बात की जाए, पंजाबी बाग स्थित जो महाराजा अग्रसेन अस्पताल है उसमें भी आईसीयू बेड्स बचे हैं। यानी जितनी तेजी से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, केंद्र सरकार का सफदरजन अस्पताल भी इसमें। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।